प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने 16 पद्य पढ़ लिए हैं। 16वें पद्य में हमने पढ़ा था कि राजा दुष्यंत जो हैं वह प्रत्यक्ष आई हुई शकुंतला को तो लौटा चुके हैं, परित्याग कर चुके हैं उसका, और अब उसके चित्र में अनुरक्त हो रहे हैं और वह अपने आप की ही तुलना एक ऐसे व्यक्ति से दे रहे हैं जो रास्ते में उसे बहुत भरी पूरी मतलब संपूर्ण पानी से भरी हुई नदी मिली, उसको छोड़कर मृग तृष्णा से प्रेम करने लगे। उसी प्रकार से राजा जो हैं वो प्रत्यक्ष आई हुई शकुंतला को त्याग कर उसके चित्र को हृदय से लगाए है, यानी कि उससे प्रेम दिखा रहा है अपना। तो यहाँ पर जो मृग तृष्णा भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था। मृग तृष्णा क्या होती है? मृग मरीचिका होती है, या फिर उसे मरु मरीचिका भी कहते हैं, क्योंकि वो मरुस्थल में उत्पन्न होती है। और मरीचि शब्द का मतलब होता है किरण। मृग को यानी हिरण को दिखने वाली किरण, किरणें जो हैं वो सूर्य की किरणें हैं, वो पानी के रूप में दिखाई देती है, वही मृग मरीचिका होती हैं। इसमें वैज्ञानिक तथ्य भी मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार से दोपहर की बेला में, मध्याह्न की बेला में, ग्रीष्म ऋतु में ही ये उत्पन्न होती है, जब सूर्य बहुत तेज तप रहा होता है और पृथ्वी भी नीचे की ओर से अपनी गर्मी को बाहर की ओर निकालती है। तो सूर्य से आने वाली किरणें और ज़मीन से निकलने वाली किरणें दोनों आपस में टकराती हैं और वहाँ पर उनसे एक चमक पैदा होती है, और वो चमक ही पानी के रूप में दिखाई देती हैं। वस्तुतः वो पानी नहीं होता, तो वो कुछ दूरी से ही दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर जो हिरण था उसको बहुत प्यास लगी है, प्यास बुझाने के लिए वो पानी की खोज कर रहा है, तो उसे कुछ दूरी पर वो चमक दिखाई देती है। वो चमक, उस पानी की चमक उसे लगती है, वहाँ वो पहुँचता है तो वहाँ पर वो चमक जो है और आगे चली जाती है, क्योंकि ये भी एक वैज्ञानिक तथ्य है कि ये कुछ दूरी से ही दिखाई देती है। बिल्कुल आप उसके समीप जाओगे तो वो गायब हो जाएगी, आगे दिखाई देगी आपको, 1-1.5 किलोमीटर आगे दिखाई देगी। तो यहाँ जो हिरण है वो अपनी प्यास बुझाने के लिए क्रमशः आगे बढ़ता रहता है और उस भरी दोपहरी में जो है अपने प्राणों को गंवा देता है प्यास से और भूख प्यास से तड़पते हुए, भटकते हुए। तो यहाँ पर सामान्य मनुष्य के लिए जो मृग मरीचिका में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा भी कई बार कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये व्यर्थ की जो भोग विलास की वस्तुएं हैं वो मृग मरीचिका के समान है, आपको वो खुशी नहीं देगी, आपको तृप्ति नहीं देगी, बल्कि आपके प्राणों का ही हरण कर लेगी। तो राजा भी यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि ये जो शकुंतला का चित्र है ये मेरे विरह वेदना को शांत नहीं कर रहा है, अपितु ये इसे और ज़्यादा बढ़ा ही रहा है। परंतु क्या कर सकते हैं, अब शकुंतला तो जा चुकी है, कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है कुछ पता नहीं है राजा को, तो वह उसके चित्र को देखकर ही अपना मन बहला रहा है। तो यहाँ पर इस श्लोक के बाद में विदूषक का एक कथन है, अपने आप से ही बात कर रहा है वो, आत्मगतम, अपने आप से क्या कह रहा है? एशो अत्र भवान नदीम अतिक्रम्य मृग तृष्णिकाम संक्रांत है। यह जो देव हैं वो अब नदीम अतिक्रम्य, नदी को पार करके मृग तृष्णिका में प्रविष्ट हो गए हैं, मृग तृष्णा में प्रवेश हो गए, यानी कि मजाक के रूप में वो कह रहा है। और वो थोड़ा परेशान भी हो रहा है कि शकुंतला शकुंतला ये करते रहते हैं हमेशा। और अभी इस श्लोक में जो भाव आया ये आया था कि नदी को छोड़कर मृग तृष्णा से प्रेम कर रहा हूँ मैं, तो वही है कि नदी को पार करके ये मृग तृष्णा में पहुँच गए हैं। प्रकाशम, प्रकट रूप में कहता है वो, जोर से सबको सुनाते हुए कहता है, भो अपरम किम अत्र लेखितव्यम, अरे मित्र, इसमें क्या बनाना है, क्या आपको चित्रित करना रह गया है? क्योंकि राजा ने चतुरिका को भेजा था, चतुरिका नाम की दासी को भेजा था कि जाओ तुम ब्रश और पेंट लेकर आओ, क्योंकि मुझे इस चित्र में कुछ और बनाना है। तो चतुरिका गई हुई है ब्रश और पेंट लेने। तो यहाँ पीछे जो विदूषक राजा से पूछ रहा है कि मित्र ये तो बताओ कि आपको इसमें बनाना क्या है, इस चित्र में क्या कमी रह गई आपकी? तो राजा जवाब तो देगा बाद में, उससे पहले यहाँ सानुमति का एक संवाद है। सानुमति कहती है, यो यह प्रदेश सख्या में अभिरूपः तम आलेखितु कामो भवेत। जो प्रदेश मेरी सखी को अर्थात शकुंतला को जो है इच्छित थे, प्रिय थे, तम आलेखितु कामो भवेत, उसको बनाना चाहता है। तम तम 2 बार आ गया, तम तम, यानी उनको ये चित्रित करना चाहता है यहाँ पर। तो मतलब खुद वो अपने अनुमान लगा कि जवाब दे रही है कि जो मेरी सखी को प्रिय स्थान थे वो यहाँ पर बनाना चाहते होंगे, इस तरह से है। तो राजा अब उस विदूषक को जवाब देते हुए कह रहा है, क्योंकि विदूषक ने पूछा था सवाल और सानुमति तो अपने आप को ही जवाब दे रही थी, ये तो सानुमति का वाक्य था। तो राजा ने विदूषक को जवाब दिया, क्या कहा? श्रूयताम, सुनो। तो ये जो
यहाँ पर पद्य के रूप में उसने कहा। ये पद्य शार्दुल विकीर्तम छंद में है, जो कि 12 और 7 पर यति वाला एक 19 वर्णों का छंद होता है, पद्य होता है। बहुत अच्छा पद्य है गाने की दृष्टि से, तो हम इसको गा लेते हैं। देखिए इसमें कितनी अच्छी राग है, प्रकृति चित्रण में भी आता है ये पद्य। तो देखिए, कार्यासे कतलीन हंस मिथुना श्रोतो वहा मालिनीं पादास्तामभितो निषण्ण हरिणा गौरी गुरो पावना साकालम्बितवल्कलस्य च तरोर्निर्मातुमिच्छाम्यद शृङ्गे कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्डूयमानां मृगीं। तो देखिए इसमें राजा जो चित्र में क्या क्या बनाना चाहता है उसका इसमें कथन है इस पद्य में। तो राजा को एक वहाँ पर मालिनी नदी बनानी है, राजा को वहाँ पर हिमालय की छोटी पहाड़ियाँ बनानी है, और राजा को वहाँ पर एक मृगी, एक हिरणी बनानी है, जो कि अपने जो उसका साथी है कृष्णमृग नाम का जो मृग है, हिरण है, उसके जो सींग पर अपने बाएं नेत्र को घर्षण कर रही है, अर्थात खुजला रही है, ताकि उसकी खुजली उससे उस जगह से मिट जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर बनाना है, और एक पेड़ भी बनाना है, उस पेड़ के नीचे ये हिरणी होगी इस रूप में। तो देखिए प्रकृति चित्रण में भी ये पद्य आपको लिखना है जब भी आपको कालिदास का प्रकृति चित्रण करने को मिलता है। तो देखिए इसमें पहली लाइन पे ध्यान दीजिए किस तरह से यहाँ अन्वय है। सेकत लीन हंस मिथुना, सेकत यानी बालू मिट्टी, लीन यानी वहाँ बैठे हुए उपविष्ट हुए, हंस मिथुना, हंस यानी हंस का, मिथुन यानी जोड़ा, हंस का जोड़ा बैठा है, यानी कि मादा हंस और नर हंस दोनों बैठे हैं बालू मिट्टी पर। और वो कहाँ, कौन सी बालू मिट्टी है? मालिनी सोतवाहा, मालिनी नदी की जो है, सोतवाहा का मतलब होता है नदी, स्रोत को वहन करने वाली, पानी को बहा कर ले जाने वाली जो है कार्य यानी करनी है। यानी कि इसमें बालू की मिट्टी पर बैठे हुए हंस के जोड़ों से युक्त मालिनी नदी उसे बनानी है, राजा को वहाँ पर बनानी है। फिर अगली लाइन में देखिए, पादः ताम अबीतः, ताम अबीतः उसके दोनों ओर, उसके यानी पहले लाइन से जुड़ेगा, उसके दोनों ओर यानी उस मालिनी नदी के दोनों ओर जो है, निसर्ण हरिणः गौरी गुरु पावनः पादः कार्या, ये कार्या को फिर से नीचे लेना पड़ेगा, 2 बार लेना पड़ेगा इसको। तो ताम अबीतः यानी उस मालिनी नदी के दोनों ओर, निसन्न हरिणा बैठे हुए हरिण वाली जो है, गौरी गुरु पावना, गौरी गुरु, गौरी गुरु कौन, क्या है इसका मतलब? गौरी का मतलब है पार्वती देवी, और गुरु यानी उनके पिता। पार्वती के पिता कौन है? हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत जो है पार्वती के पिता है। पर्वत की वजह से ही पार्वती का नाम पड़ता है पार्वती, पर्वत की पुत्री अर्थात पार्वती। तो यहाँ पर गौरी गुरु का मतलब हुआ हिमालय के, पावना यानी पवित्र, पादा, पादा का मतलब होता है छोटी पहाड़ियाँ, जो हिमालय पर्वत काफ़ी फैला हुआ है, तो जो उसकी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं वो कार्या, ऊपर से फिर से लेना पड़ेगा हमें, कार्या यानी करनी, की जानी योग्य है, करनी चाहिए। तो यहाँ पर नीचे वाली लाइन का सेकंड लाइन का अर्थ देखिए, उस मालिनी नदी के दोनों किनारों पर बैठे हुए हिरणों से युक्त हिमालय पर्वत की पवित्र छोटी पहाड़ियाँ बनानी हैं, यानी कि पवित्र छोटी पहाड़ियाँ बनानी है, उस पर हिरण बैठे हैं। हंस का जोड़ा तो बैठा था मालिनी नदी के रेत पर, और जो हिरण बैठे हैं वो छोटी छोटी पहाड़ियों पर बैठे हैं, जो कि हिमालय पर्वत की पहाड़ियाँ हैं। और पवित्र इसलिए क्योंकि हिमालय पर्वत में ही साधु सन्यासी सारे जो हैं अपनी गुफाओं में और उसके शिखरों पर तपस्या करते हैं। और कुमार संभव में आपने पढ़ा था कि जो पार्वती है वह स्वयं भी हिमालय पर्वत के ही एक शिखर पर, गौरी शिखर पर वह तपस्या करती है, तो पवित्र माना जाता है हिमालय पर्वत बहुत ज़्यादा। फिर आगे देखिए तीसरी लाइन में क्या कह रहा है कवि, शाखा लंबित वल्कलस्य च तरोह निर्मातुम इच्छामि अधः, तरोह निर्मातुम इच्छामि, तरु यानी पेड़ बनाना चाहता हूँ। जो पेड़ कैसा होगा? शाखा लंबित वल्कलस्य, जिसकी शाखाओं पर लटकाए गए हैं वल्कल वस्त्र, यानी कि जिसकी शाखाओं पर, यानी पेड़ की शाखाओं पर वल्कल वस्त्र सूखने के लिए लटकाए गए हैं, ऐसा तरोह, उस तरु के अधः नीचे, नीचे क्या है, क्या करना है इसको कवि को, यानी कवि के माध्यम से यहाँ पर कहा जा रहा है दुष्यंत के लिए कि दुष्यंत को क्या चित्रित करना है यहाँ पर,
कृष्ण मृगस्य वाम नयनम, कृष्ण मृगस्य श्रृंगे, काले मृग के सींग पर, वाम नयनम बाएं नयन को, कंडूयमाना घर्षण करती हुई, रगड़ती हुई, जो है खुजलाती हुई, मृगी को निर्मातुम इच्छामी बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी बातें इसमें आ गई है। जो ऋषि मुनि थे वह वल्कल वस्त्र पहनते थे। वल्कल जो हैं मृग की जो ये मृग नहीं सॉरी वृक्ष की छाल से बने हुए वस्त्र होते थे, तो ऋषि मुनि इन्हीं को पहनते थे और इनको सुखाने के लिए वह पेड़ की शाखाओं पर लटका देते थे। तो क्योंकि ये जो ऐसे वस्त्र होते थे कि बहुत ज़्यादा इनको निचोड़ा नहीं जा सकता था, इनका पानी वैसे टपक के ही निकलेगा, अगर निचोड़ते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं वस्त्र। तो शाखाओं पर उनको सूखने के लिए लटका दिया गया है। तो उस पेड़ पर शाखा पर तो लटके हुए हैं वल्कल वस्त्र, सूखने के लिए उस पेड़ के नीचे की तरफ एक मृग और मृगी दोनों का ये भी जोड़ा है, वो खड़ा है वहाँ पर। तो मृगी जो है वह उस मृग के, कृष्ण सार नाम का मृग होता है, जाति होती है, अलग अलग टाइप के मृग होते हैं, इसके सींग बहुत बड़े बड़े होते हैं और उन सींगों पर कुछ जो है घूमती हुई आकृति में डिजाइन होती है, वो थोड़ी घर्षण उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। तो मृगी की आंख में खुजलाहट हो रही है, तो उसने क्या किया, कहाँ पे खुजलाए, तो वो कृष्ण सार नाम का मृग जो कि उसका एक तरह से जोड़ा है, उसका प्रियतम है, उसके सींग पर अपनी उस बाएं नयन को खुजला रही है ताकि उसकी खुजली मिट सके, रगड़ रही है उस पर उसको। तो यहाँ पर एक तरह से जो मृगी है उसका अपने प्रियतम कृष्ण सार मृग के प्रति बहुत ही विश्वास है कि ये जो है ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं। अगर वो मृग हिल जाए तो जो मृगी है उसकी आँख में नुकसान भी हो सकता है कि वो चुभ जाए उसके सींग जो है, परंतु उसे इतना विश्वास है कि यह हिलेगा नहीं और मेरी आँख पे जो है खुजली जो हो रही है वो मिट जाएगी और आँख पे कोई चोट नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए तीनों लाइनों में ही जोड़ों के रूप में पक्षी वर्णित किए गए हैं और ये सारे जो है नर मादा का जोड़ा है और प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस का भी ये सूचक है, यह जो पूरा श्लोक ही। और इसमें जो अंतिम पंक्ति है, जो मृगसार जो कृष्ण होता है, मृग होता है, कृष्ण सार या काला मृग होता है, उसके नयन, उसके सींग पर अपने नयन को, बाएं नयन को जो खुजलाने वाली मृगी का वर्णन है। तो ये जो काम के जो ग्रंथ होते हैं कामसूत्र वगैरह, इसमें संभोग श्रृंगार का इनके माना जाता है लक्षणों में, कि जब जो जीव जंतु होते हैं उनको जो प्रेम भाव जागता है उनमें, तो अपनी वो इच्छाओं को कैसे प्रकट करते हैं। तो जो मृगी होती है वो अपनी इच्छा को इस तरह से प्रकट करती है कि वह उसकी बाएं नयन में खुजली हो रही है और वो रति क्रीड़ा के लिए उस कृष्ण मृग को आमंत्रित कर रही है। तो यहाँ पर ये जो है संभोग श्रृंगार का भी सूचक ये वाक्य है नीचे वाला, और पूरा जो तीनों वाक्य हैं उनमें ही संपूर्ण रूप से श्रृंगार इस राशि इसमें वर्णित है। तो अब इसमें हम देखते हैं, छंद तो हमने देख ही लिया कि इसमें शार्दूल विकीर्तन छंद है। अब इसमें देखते हैं हम इसमें अलंकार कौन कौन से हैं और कुछ ग्रामर भी देख लेंगे। तो पहले तो हम अलंकार देख लेते हैं। तो यहाँ पर तुल्य योगिता नाम का एक बहुत ही सुंदर अलंकार है। तुल्य योगिता में क्या होता है, तुल्य योगिता में होता है पदार्थानाम प्रस्तुतानाम अन्येषां वा यदा भवेत् एक धर्माभिसंबंध स्याद तदा तुल्य योगिता। यानी या तो प्रस्तुत हों दोनों पदार्थ या दोनों अप्रस्तुत हों, उनका किसी एक धर्म से यानी किसी एक क्रिया से संबंध होता है, तो उसे तुल्य योगिता, तुल्य यानी समान, योग यानी योग होना, समान योग होना कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें किस रूप में समान योग दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ पर समान योग है, जो काला मृग है वो तो पवित्रता की सूचक मैंने आपको बता दिया कि ये जो कवि कालिदास हैं इनको अपने सभी ग्रंथों में किसी न किसी रूप में इस कृष्ण मृग की उपस्थिति वो दिखाते ही हैं। ये तो यहाँ पर पवित्रता का सूचक है। जहाँ जहाँ काला मृग मिलता है वो स्थान बहुत पवित्र माना जाता है। ऋषि मुनियों के आश्रमों में काला मृग पाया जाता था। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अलंकार। तो यहाँ पर हमने तुल्य योगिता अलंकार देखने हैं। तो इसमें अप्रस्तुत है मालिनी नदी, क्योंकि वहाँ जब राजा वहाँ चित्र बना रहा है तो मालिनी नदी तो वहाँ प्रस्तुत नहीं है, वो तो कहीं और है हिमालय पर्वत की चोटियों में। तो अप्रस्तुत है मालिनी नदी और अप्रस्तुत ही है हिमालय पर्वत की छोटी पहाड़ियाँ, यानी पादा शब्द जो आया था यह है, और मालिनी नदी, इन दोनों का कार्य इस एक क्रिया से संबंध है। क्योंकि मैंने कहा था आपको कि कार्य शब्द को ऊपर के वाक्य के साथ भी जोड़ना है और नीचे के वाक्य के साथ भी जोड़ना है, तो कार्य शब्द दोनों जगह में जोड़ना है। तो इस प्रकार से कार्य शब्द जो है यहाँ पर एक धर्माभि संबंध है, इसको सूचित करते हुए यहाँ तुल्य योगिता अलंकार को पुष्ट करता है। तो यहाँ पर
अप्रस्तुत मालिनी नदी और अप्रस्तुत ही हिमालय पर्वत की छोटी पहाड़ियाँ, इन दोनों का एक ही क्रिया से संबंध है जो कि यहाँ पर कार्य के रूप में है, यानी की जानी चाहिए, और इस प्रकार यहाँ तुल्य योगिता अलंकार है। और कौन सा अलंकार हो सकता है यहाँ पर एक स्वभावोक्ति अलंकार भी है, क्योंकि स्वाभाविक चेष्टाएं वर्णित हुई है। जिस तरह से हंस और जो हिरण और यहाँ पर मृग और मृगी ये जो जोड़ा है, सबकी अपनी अपनी स्वाभाविक क्रियाएं यहाँ बताई गई है, इसलिए यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है। स्वभावोक्ति अलंकार का उदाहरण मैंने लक्षण आपको कई बार बताया है। उदाहरण तो आपको कहीं मिल जाते हैं, पर लक्षण भी ध्यान रखना चाहिए। स्वभावोक्ति असौ चारु यथावत वस्तु वर्णनम, यानी कि स्वभावोक्ति वहाँ होती है जहाँ पर किसी वस्तु का यथावत वर्णन किया जाता है, जैसा वह है वैसा ही वर्णन, सूक्ष्मता से वर्णन कवि अगर कर देता है तो वहाँ स्वभावोक्ति, स्वभाव की उक्ति, स्वाभाविक रूप से वो चित्र उपस्थित होने लगता है वहाँ पर, तो उसको कहते हैं स्वभावोक्ति। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो संदर्भ प्रसंग तो वही है। संदर्भ है महाकवि कालिदास विरचित विश्वविख्यात नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक से ये पद्य उद्धृत है। और यहाँ पर राजा जो है चित्र में जो जो चीज़ें छूट गई है उनको बनाना चाहता है, और विदूषक को बता रहा है वो कि क्या क्या चीज़ें बनानी हैं। इसमें ये शब्दार्थ हैं, ये तो आपके लिए हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। कंडूय माना जो है, कंडूय का जो शब्द है वो कैसे बना, कंडूय में कंडू शब्द से यक प्रत्यय लगता है, फिर शानच लगेगा, और शानच में भी स्त्रीलिंग में टाप लगे कंडूय माना बनेगा। इसका शाब्दिक मतलब था घर्षण करना, घीसना। तो आपने जानवरों को देखा होगा कि वो जब उनके खुजली होती है तो वो किसी पेड़ से या किसी अन्य जगह से वो रगड़ते हैं, दीवार से या किसी से, ताकि उसकी वो खुजली मिट जाए। तो यहाँ मृगी जो है अपने बाएं नेत्र पे जब उसकी खुजली हुई है तो उस हिस्से को उस मृग से जो कि उसका प्रियतम है उसके सींग पर घर्षण कर रही है, खुजला रही है। इस प्रकार से यहाँ ये शब्द है। और भी देख लीजिए, निर्मातुम में नीर उपसर्ग पूर्वक माँ धातु से तुमुन प्रत्यय है। इच्छामी में जो है इच्छ होता है धातु, उसमें जैसे पठामी बनता है वैसे उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है ये। तो इस प्रकार से यहाँ पर है। अनुवाद में कुछ भी टफ नहीं है, बहुत सरल अनुवाद है, प्रत्येक लाइन का एक एक मैंने आपको समझा दिया है। व्याख्या में देखिए यहाँ पे नया क्या है। यहाँ राजा दुष्यंत शकुंतला के चित्र में कुछ और जोड़ना चाहता है, वह क्या क्या हो यही विमर्श यहाँ पर प्रस्तुत है। प्रस्तुत संदर्भ में चित्रित करने के लिए वर्णित पदार्थ, जो भी पदार्थ उसने कहे वो श्रृंगार रस के उद्दीपक है, श्रृंगार के उद्दीपक हैं, जो काम पीड़ित राजा की मनोदशा की अवस्था के अनुरूप ही हैं, क्योंकि राजा को भी अपनी जो प्रियतमा है शकुंतला उसकी याद आ रही है, और उसी तरह से वह यहाँ पर चित्रित करना चाहता है। शार्दुल विकृतम छंद है, बता दिया था मैंने, बहुत अच्छा छंद है। सूर्या स्वैर यदि मैं सजऊ सततका शार्दुल विक्रीतम, इस प्रकार से लक्षण होता है। सूर्य यानी 12 और अश्व यानी 7, 12 और 7 पर यति होती है, और मगण सगण जगण सगण और तगण, फिर से तगण और गुरु, इस प्रकार से इसमें गण विधान होते हैं। छंद आपको अच्छे से याद होंगे, क्योंकि छंदों के बिना तो आपको ग्रंथ में ज़्यादा अच्छा लगेगा ही नहीं। छंद आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। व्याकरण देख लेते हैं अब हम यहाँ पर। सेकत लीन हंस मिथुना, इसमें क्या है, सेकते यानी बालू मृदा पर, लीनानी उपविष्टानी, हंस मिथुनानी यस्याः सा, इस तरह से बनेगा। बहुरी समास काफ़ी बड़ा बनता है, तो छोटे छोटे भी बना सकते हैं आप तोड़ के। निषण्णः, निषण्णः यानी बैठे हुए हैं, तो पाठ भेद में चमरा शब्द में मिलता है, चमरा या फिर हरिणा, एक ही बात है, बैठे हुए हैं हरिण। जहाँ पर एक बात आपको और बतानी है कि हिंदी में लिखते हैं हिरण, परंतु संस्कृत में लगते हैं हरिण, यानी रपे की मात्रा लगेगी, तो हरिणा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, निषण्णः हरिणः येषुते, बैठे हुए हैं हरिण या चमर, चमर का भी वाचक शब्द हरिण ही है, यानी पर्यायवाची शब्द है। चमराः बहुरी समास में है ये। शाखासु लंबितानि वल्कलानि यस्य तस्य, शाखाओं पर लटके हैं वस्त्र जिनके, ऐसा वह पेड़। कंडूय माना में शब्द में आपको मैंने बता दिया, कंडू यानी कंडू करोति, इस अर्थ में कंडू शब्द से एक ये सूत्र होता है, कंडवादिभ्यो यक से यक प्रत्यय लगेगा, उसके बाद में शानच प्रत्यय लगेगा, फिर स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप लगेगा, और द्वितीय विभक्ति एक वचन में ये बनेगा कंडूय माना शब्द। तो इस प्रकार से अच्छा शब्द है ये। और इसमें आपको कुछ संधियाँ देखनी है तो आपको मिल ही जाएगी, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें संधि के रूप में। कंडूय माना ये तो शानच प्रत्यय का उदाहरण है। पादः प्लस ताम प्लस अभीतः, यहाँ पर मिल जाएगी आपको विसर्ग संधि दूसरी लाइन में, पादः प्लस ताम प्लस अभीतः, अभीतः यानी दोनों ओर होता है। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा पद्य। अब आगे बढ़ते हैं। विदूषक ने इस राजा की इस बात के कहने पर क्या प्रतिक्रिया दी, और अपने मन में ही प्रतिक्रिया दी। आत्मगतम, अपने मन में, यथा अहम पश्यामि पुरीतव्यम अनेन चित्रफलकम लंबकूर्चानाम तापसानाम कदम्बई,
यथा अहम पश्यामि, जैसा मुझे लग रहा है। यानी मुझे लग रहा है, मुझे लगता था कि ये राजा तो ऐसी चीज़ें बनाना चाहते हैं इसमें। कैसी चीज़ें? जैसे कि लंब कूर्चानाम, लंब यानी लंबी लंबी, कूर्च यानी दाढ़ी वाले, तापसानाम तपस्वियों का, कदम्बई यानी समूह झुंड से, अनेन चित्रफलकम पूरितव्यम, इस चित्रफलक को पूरा करना है इन्हें। वो विदूषक कह रहा है कि जैसा कि मुझे लग रहा है कि ये इस चित्रपट को लंबी लंबी दाढ़ी वाले जो तपस्वी हैं उनके झुंड से भर देंगे, क्योंकि राजा ने जब आश्रम में वास किया था तो वह आश्रम का स्थान था, तो आश्रम के स्थान में बहुत सारे तपस्वी मुनि जो लोग हैं वह वहाँ पर तपस्या करते हैं, और तपस्या करने के क्रम में वह अपना साज श्रृंगार नहीं करते तो उनके बाल बढ़ जाते हैं, दाढ़ी लंबी हो जाती है, बालों में जटाएं आ जाती है। तो ये हंसी पैदा करने के लिए विदूषक इस रूप में कह रहा है कि मुझे तो लगता है कि ये राजा यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े जो हैं दाढ़ी वाले तपस्वी बनाएगा और इस चित्र को बिगाड़ेगा एक तरह से, इस तरह से उसका भाव है। परंतु राजा तो वहाँ श्रृंगारिक चेष्टाएं बनाना चाहता है, क्योंकि राजा तो अभी वियोग की अवस्था में है। तो राजा यहाँ पर इस तरह से ही अपने भाव व्यक्त करता है। अब राजा और आगे कहता है, वयस्य मित्र अन्यच्च, और भी है, अभी और भी बताता हूँ क्या बनाना है इसमें। शकुंतलाया प्रसादनम अभिप्रेतम अत्र विस्मृतम अस्माभि। हे मित्र, जो हैं शकुंतलाया प्रसादनम, शकुंतला का प्रसादन यानी सजावट, अभिप्रेतम जो मुझे अभिप्रेत था, अत्र यहाँ पर विस्मृतम भूला दिया गया है, अस्माभि मेरे द्वारा। यानी शकुंतला की जो सजावट हम करना चाहते थे, मैं करना चाहता था, वो मेरे द्वारा भुला दी गई है। यानी मैं भूल गया कि शकुंतला की सजावट तो मैंने की नहीं। ये अभिप्रेत शब्द के दो मीनिंग हो सकते हैं यहाँ पर, कि जैसा मुझे अभिप्रेत था वैसी शकुंतला का मैं सजावट करना चाहता हूँ, या फिर जो शकुंतला को पसंद थी सजावट, शकुंतला किस तरह से क्या पहनती थी, किस गले में क्या पहनती थी, कान में क्या पहनती थी, इस प्रकार की। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि शकुंतला की जो इच्छित सजावट जो उसे अभिप्रेत थी, शकुंतला की मनोवांछित जो सजावट है मेरे द्वारा यहाँ भुला दी गई है। तो विदूषक कहता है किम इव वह क्या है। तो सानुमति फिर से अपने अनुमान से जवाब देती है, क्योंकि उसका बीच बीच में वाक्य लाया जा रहा है ताकि ये बताया जा सके दर्शकों को कि सानुमति भी यहाँ उपस्थित है, सारे प्रकरण को सुन रही है। तो सानुमति जवाब देते हुए अपना अनुमान व्यक्त कर रही है। वनवासस्य स्वकुमारस्य विनयस्य च यत सदसम भविष्यति। सानुमति कहना चाहती है कि राजा सजावट तो करेगा, पर सजावट कैसी करेगा? तो ऐसी सजावट करेगा जो वनवास के, स्वकुमार्य से यानी सुकुमारता के, और विनयस्य विनय के जो अनुकूल हो, यत सदसम जो अनुकूल हो, भविष्यति यानी उसके अनुकूल होगी जो। क्योंकि राजा को सजावट तो करनी है, पर सजावट के रूप में, क्योंकि शकुंतला तो वनवास में थी उस समय, और वनवास की अवस्था में ही, वन में रहते हुए ही शकुंतला को देखा था राजा ने, तो उसकी सजावट उसी के अनुकूल होगी। ऐसा नहीं होगा कि राजा उसे हीरे मोती जड़े हार पहना देगा, क्योंकि वो तो पॉसिबल नहीं है वन में, आश्रम में उस समय जब शकुंतला के लिए। तो वन के वास के समय शकुंतला जिस प्रकार के कोमल सुंदर कोई जो आभूषण है या पेड़ की पत्तियां हैं किसको भी पहनती थी, वही वह चित्रित करना चाहता होगा। इस प्रकार से सानुमति अपना मत व्यक्त करती है। तो राजा कहता है विदूषक को, कृतं च कर्णार्पितं बंधनम सखे शिरीषम आगंड विलंबी केशरम न वा शरत चंद्रमरीचि कोमलम मृणाल सूत्रम रचितम स्तन अंतरे। अब यहाँ पर ये भी पद्य ही है, तो पद्य के माध्यम से कवि जो हैं कवि कालिदास राजा दुष्यंत के माध्यम से कहलवा रहे हैं कि क्या क्या अभी बाकी रह गया है उसके श्रृंगार में। तो अब वो ये जो छंद हैं वो कौन सा है? यहाँ वंशस्थ छंद है, छोटा सा छंद होता है 12 अक्षरों का, जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरऊ। तो देखिए इसको अन्वय की दृष्टि से देखिए। सखे, सबसे पहले कहेगा सखे हे मित्र, कर्णार्पित बंधनम, कर्णार्पित, कर्ण यानी कानों में, अर्पित यानी अर्पित किया हुआ है, बंधन यानी डंठल, डंठल यानी जो पेड़ का जो छोटा सा होता है उसको पिरोया हुआ है कान में, उसने कान के छेद में ऐसा, और उस जो छेद में तो डंठल पहनाया हुआ है, परंतु उस वह जो लटकता हुआ कुछ हिस्सा है उस डंठल से, वो क्या चीज़ है? शिरीषम आगंड विलंबी केशरम, आगंड विलंबी केशरम, गंड का मतलब होता है गाल, गाल तक, कपोल तक, विलंबी लटकता हुआ, लंबित होता हुआ, केसर यानी पराग वाला, शिरीषम, शिरीष का पुष्प, न कृतम नहीं किया गया है मेरे द्वारा। यानी मैं जो उसने राजा ने ऊपर वाली लाइन में कहा था कि मैं कुछ भूल गया हूँ इसमें प्रसाधन सामग्री, वो मुझे अब करनी है। तो हे सके, कानों में अर्पित किए गए डंठल को
जो कि कपोल तक केसर से युक्त है वह और लटक रहा है। ऐसे शिरीष के पुष्प को मैंने न कृतम नहीं किया है। शिरीष का पुष्प एक बहुत सुंदर पुष्प होता है, वो बहुत हल्का होता है, उसमें रेशों की तरह जो है पराग लटके रहते हैं धागे की तरह। तो शकुंतला उसी को अपने कान में पहनती थी, जिसका डंठल तो कान की छेद में फंसा दिया जाता था और उसकी जो लटकन थी वो नीचे लटकती रहती थी, जो कि उसके गाल पर आती रहती थी। जैसे वर्तमान में भी बहुत सी महिलाएं इस तरह के कानों में कुंडल पहनती है कि जो काफ़ी लटकते हुए नीचे आते हैं। मोर पंख भी पहनती है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पहनती हैं। तो वो काफ़ी हल्की भी होती है, ज़्यादा भारी नहीं ले सकते हैं, ज़्यादा भारी लेंगे तो कानों के छेद जो हैं वो वहाँ से छिद के नीचे की तरफ नुकसान पहुँचाएंगे आपको। जो है वहाँ से भारी चीज़ें नहीं पहननी चाहिए कानों में, बहुत हल्का ही पहनना चाहिए जो भी आभूषण आप पहने। तो वही यहाँ पर है, शिरीष का कुसुम पहना जाता था वहाँ पर। अब एक तो हो गया कि कानों में उसके आभूषण मैंने नहीं पहनाया है। अब दूसरी चीज़ भी राजा से भूलवश छूट गई है, तो वो क्या है, न वा शरद चंद्र मरीचि कोमलम मृणाल सूत्रम रचितम स्तन अंतरे और नहीं, न वा यानी इसको पहले लेंगे, और नहीं स्तन अंतरे, स्तनों के मध्य भाग में, दोनों स्तनों के मध्य भाग में, शरद चंद्र मरीचि कोमलम, शरद कालीन चंद्रमा की किरणों के समान स्वच्छ और कोमल। मरीचि शब्द में यहाँ पर अर्थ है किरण। तो शरद काल का जो चंद्रमा होता है बहुत ही कोमल, बहुत ही उसकी शांत शीतलता प्रदान करने वाली किरणें होती है और बहुत स्वच्छ होती है। तो उसके समान जो है मृणाल सूत्रम, मृणाल का सूत्र, मृणाल यानी कमल का सूत्र, यानी सूत्र का शाब्दिक अर्थ तो धागा होता है, परंतु यहाँ धागा अर्थ नहीं लेंगे, इसका अर्थ लेंगे हार। मृणाल का हार, कमल नाल से बना हुआ हार, न रचितम नहीं बनाया गया है, न शब्द पहले आ गया। तो उसने क्या कहा कि एक तो मैंने जो है कानों में उसके कुछ पहनाया नहीं है आभूषण, और दूसरा उसकी दोनों स्तनों के मध्य में शरतकालीन चंद्रमा की किरणों के समान स्वच्छ और कोमल कमल नाल से बना हुआ हार न वा रचितम नहीं बनाया है, मैं बनाने से छूट गया है, मेरे बनाने से भूल गया हूँ मैं। तो इस प्रकार से दो चीज़ें राजा से छूट गई है, वो राजा उसमें उसके प्रसाधन सामग्री के रूप में यहाँ पे बनाना चाहता है। तो शब्दार्थ तो आपके सामने है, यहाँ पर कुछ इसमें टफ नहीं है। इसमें हम देखते हैं, छंद मैंने बता दिया आपको, वंशज से छंद है। अब इसमें अलंकार हम देखते हैं। तो अलंकार देखिए, इसमें बहुत सारे अलंकार हमें मिलेंगे। एक तो शरद चंद्र शब्द जो है वहाँ पर मिलता है लुप्त उपमा अलंकार। क्यों? क्योंकि उपमा अलंकार में क्या होता है, लुप्त उपमा और एक होती है पूर्ण उपमा, दोनों प्रकार की उपमा होती है। तो जब उपमान, उपमेय, साधारण धर्म या वाचक, उपमा वाचक शब्द में से कोई एक भी नहीं मिलता है, लुप्त हो जाता है, तो उसे लुप्त उपमा कहते हैं। तो यहाँ पर शरदकालीन चंद्रमा की किरणों के समान स्वच्छ और कोमल, तो इव शब्द यहाँ नहीं है, अर्थात उपमा वाचक शब्द यहाँ नहीं है, तो ये लुप्त उपमा अलंकार है। शरद चंद्र शब्द में शरद चंद्र मरीचि कोमलम, यहाँ पर लुप्त उपमा अलंकार है। उसके बाद आ जाइए, आपको मिलेगा एक अलंकार समुच्चय अलंकार, क्रिया समुच्चय अलंकार कहेंगे उसे। तो क्रिया समुच्चय अलंकार में क्या होता है कि समुच्चय होता है क्रियाओं का। तो यहाँ पर दो क्रियाओं का संग्रह हमें दिखाई दे रहा है। कौन सी क्रियाएं हैं? पहली लाइन में आई थी कृतम और दूसरे आधे भाग में आई थी उत्तरार्ध में रचितम, नहीं बनाया गया है। तो पहले में क्या आया, न कृतम यानी कि नहीं बनाया है उसने, और फिर लास्ट में आया न वा रचितम यानी नहीं रचा है उसने, मृणाल सूत्र का चित्र नहीं बनाया है, रचना उसमें नहीं की है। तो यहाँ पर कृतम और रचितम यह दो क्रियाओं का संग्रह होने के कारण क्रिया समुच्चय अलंकार है। और एक अलंकार और मिलता है यहाँ पर अन्योन्य अलंकार। अन्योन्य अलंकार में क्या होता है कि अन्योन्यम उभयो एक क्रियाया करणम मिथः, अन्योन्य जो है दोनों एक दूसरे की एक क्रिया की से ही जुड़े होते हैं, मिथः यानी परस्पर। तो यहाँ पर मृणाल सूत्र और स्तनों का मध्य भाग परस्पर एक दूसरे की शोभा बढ़ा रहे हैं, यानी कि मृणाल सूत्र यानी उस कमल हार की शोभा बढ़ गई है क्योंकि वो स्तनों के मध्य में लटका हुआ है, पहनाया हुआ है, और स्तनों की शोभा बढ़ गई है क्योंकि वह कमल नाल के बने हुए हार से सुशोभित है। तो इस प्रकार यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे की शोभा के आधायक हैं, शोभा को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार से यहाँ अन्योन्य अलंकार भी है। तो क्रिया समुच्चय अलंकार हो गया, लुप्तोपमा अलंकार हो गया, और अन्योन्य अलंकार भी यहाँ पर हमें मिलता है। अब हम चलते हैं आगे, इसमें व्याकरण देखते हैं। तो व्याकरण क्या है, कर्णार्पित बंधनम, कर्णयो अर्पितम बंधनम यस्य तत् कर्णार्पित बंधनम, कानों में अर्पित किया गया है बंधन जिसका, कर्णयो दोनों कानों के लिए आया, दोनों कानों में जिसमें उसने डंठल को पहनाया है, ऐसा। फिर गंड शब्द कैसे बनता है, आगंडम को देखो, आ लगता है आगे, तो गंडात आ इति आगंडम, आंग मर्यादा विविध्यो, ये एक सूत्र होता है जो कि अव्यय भाव समास में आता है। तो उसमें आ लगता है आगे, आंग उपसर्ग लगता है जिसका आ शेष रहता है, तो यहाँ पर अव्यय भाव समास है आगंडम शब्द में।
फिर देख लीजिए आगे आप, बहुव्रीहि समास है, आगंडः विलंबिनः केशरः यस्य तत् आविलंबी केशरम, बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार से और भी बहुत से समास आपको मिल जाएंगे, तो एक दो लिख देंगे वो भी काफ़ी है। एक संधि, एक समास, एक जो है विभक्ति रूप, एक वचन, इस तरह से आप लिख दीजिए। कृतम शब्द में जो इसमें था क्री धातु से त प्रत्यय है, और क्रिया में है नपुंसक लिंग में है, और रचितम में भी रच धातु से त प्रत्यय है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब आगे विदूषक वहाँ पर क्या कह रहा है, सुनकर बात को, श्लोक को सुन लिया उसने। विदूषक कह रहा है, भो किम नु तत्र भवती रक्त कुवलय पल्लव शोभिना अग्रहस्तेन मुखम अपवार्य चकित चकिता इव स्थिता। अरे मित्र, किम नु वह तत्र भवती वह देवी रक्त कुवलय पल्लव शोभिना, लाल कमल के पत्ते के समान शोभा वाले अग्रहस्तेन, हाथ के आगे के भाग से यानी उंगलियों से, उंगलियों और थोड़ा आगे का भाग यानी हथेली भी उसमें आ जाएगी, तो हाथ के अगले भाग से मुखम अपवार्य, मुख को ढककर, चकित चकिता इव, चकित चकित सी, डरी हुई सी, आश्चर्यचकित सी स्थिता, स्थित क्यों है, किम का अर्थ आएगा क्यों है, यानी कि यह शकुंतला जो है लाल कमल के पत्ते के समान सुंदर हथेली से अपने मुख को ढककर भयभीत से क्यों खड़ी है। फिर विदूषक खुद ही वहाँ पर उसको ध्यान से देखता है चित्र को। सावधानम निरूप्य दृष्टवा, सावधानी पूर्वक, निरूप्य दृष्टवा पहले आ जाएगा, सावधानम दृष्टवा, सावधानी पूर्वक देखकर, निरूप्य विचार करके, आ एष दास्या पुत्र कुसुम रस पाटच्चर तत्र भवत्या वदन कमल अभिलंगते मधुकर। ओ मतलब उसे अपना प्रश्न का जवाब अपने आप ही मिल गया उसे। ओ ऐसा दास्या पुत्र, यह दासी का पुत्र। दास्या पुत्र जो था वो गाली के रूप में प्रयुक्त होता था प्राचीन समय में, क्योंकि दासी के पुत्र को नाजायज संतान माना जाता था, क्योंकि दासी का कभी राजा से अनैतिक संबंध हो जाए तो उससे जो संतान उत्पन्न होती थी वो दास्या पुत्र है, गाली के रूप में प्रयुक्त था उस समय, यानी कि नाजायज संतान। तो दासी पुत्र, अरे ये दासी पुत्र कुसुम रस पाटच्चर है, कुसुम के रस को चुराने वाला, पाटच्चर का मतलब है चोर, चुराने वाला, तत्र भवत्या उन देवी के, वदन कमल, कमल रूपी मुख पर जो है अभिलंग्यते आक्रमण कर रहा है, मधुकर यानी ये भंवरा, ये भंवरा जो है शकुंतला के मुख को क्या समझ रहा है, मुख कमल समझ रहा है, यानी कि कमल समझकर उस पर आक्रमण कर रहा है और उसका रसपान करना चाहता है, उसको परेशान कर रहा है इस तरह से। तो इस प्रकार से विदूषक ने यहाँ पे कहा। अब आगे देखिए, राजा जो है उस विदूषक की इस संवाद को सुनकर, इस वाक्य को सुनकर क्या कहता है राजा, ननु वारेताम ऐसा दुष्ट, अरे इसको जो है इस दुष्ट को हटाओ यहाँ से, इस धीट को इससे दूर करो, इस शकुंतला से दूर करो। तो विदूषक कहता है, भवान एव अविनीता नाम शासिता अस्य वारणे प्रभविष्यति, आप ही जो हैं अविनयों के शासक हैं और इसके वारण में समर्थ हैं, दुष्टों के शासक आप, अविनीत मतलब दुष्ट, जो विनम्रता जो छोड़ चुका है ऐसा व्यक्ति, उसके शासक आप ही इसको हटाने में समर्थ हैं, यानी कि आप राजा हैं, आप ही हटाओ इस दुष्ट को। तो राजा कहता है, युज्यते, ठीक है, अरे भो, अरे भो, अयि भो कुसुमलता प्रिया अथिते किम अत्र परिपतन खेदम अनुभवसी। अब राजा उससे बातचीत करते हुए उस भ्रमय को, उस मधुकर को संबोधित करते हुए कह रहा है, अरे कुसुमलता प्रिय अतिथि, कुसुमलता के, पुष्पित लता के प्रिय अतिथि, क्योंकि कुसुमित लता होती है जो फूलों से युक्त लता होती है, उस पर जाकर कमल, ये जो भंवरा है कभी भी बैठ जाता है अतिथि के समान और उसका रसपान करने लगता है, भोग करने लगता है उसका। तो पुष्पित लता के प्रिय अतिथि, ये भंवर के लिए संबोधन है यहाँ पर, भ्रमर के लिए। किम अत्र परिपतन खेदम अनुभवसी, क्यों यहाँ परिपतन, चारों ओर घूमने के, चारों ओर चक्कर काटने के, खेदम यानी कष्ट को, अनुभवसी अनुभव कर रहे हो, यानी इस शकुंतला के मुख के चारों ओर चक्कर काटने का अनुभव तुम क्यों कर रहे हो, कष्ट तुम क्यों उठा रहे हो, क्योंकि शकुंतला का मुख तो जो कमल तो है नहीं जो तुम्हें रस मिलेगा यहाँ से, तो इसके यहाँ पर तुम्हें चक्कर काटने से कुछ नहीं मिलने वाला, कष्ट ही मिलेगा, तो तुम इस कष्ट को छोड़ो और कहाँ जाओ तुम। तो राजा उसको कहता है भंवरे को कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ रसपान करना चाहिए तुम्हें। तो राजा ये जो अगला पद्य कह रहा है उसमें अपनी बात कह रहा है, एषा कुसुम निषण्णा त्रिषिता अपि सती भवन्तम अनुरक्ता प्रतिपालयति मधुकरी न खलु मधु बिना त्वया पिबती। राजा बहुत शिष्टाचार ढंग से उस मधुकर से भ्रमर से बात करते हुए कह रहा है कि अनुरक्ता एषा मधुकरी भवन्तम अनुरक्ता, आप में अनुरक्त, आपसे प्रेम करने वाली, एषा मधुकरी, ये जो भमरी है, मधुकरी है, वह त्रिषिता,
त्रिषित यानी प्यासी होती हुई, और दूसरी लाइन है, दूसरा अक्षर है कुसुम निसरना, फूल पर बैठी हुई, सती यानी भी। दो विशेषण है इसकी कि वो मधुकरी जो है वो भंवरी प्यासी है और फूल पर भी बैठी है, वो यानी प्यास बुझा सकती है, वो फूल पर बैठी है वो। तो बैठी हुई भी भवंतम प्रति पालयति, आपकी प्रतीक्षा कर रही है और आप में अनुरक्त है। ये अनुरक्त शब्द दोनों तरफ से जुड़ेगा, भवंतम अनुरक्ता और भवंतम प्रति पालयति, दोनों तरफ से जोड़ लेंगे हम इसको। आप में अनुरक्त यह भंवरी प्यासी होने पर भी और कुसुम पर, फूल पर बैठी हुए होने पर भी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। तो यह बिना मधु न खलु पिबती, तुम्हारे बिना, तुम जो इसके पति देव के रूप में हो, तुम्हारे बिना यह निश्चित रूप से मधु को नहीं पी रही है, यानी अपनी प्यास नहीं बुझा रही है, तो तुम इसके पास जाओ। इस शकुंतला के मुख के चारों ओर चक्कर काटना छोड़ो, अपनी प्रियतमा इस भंवरी के पास जाओ, मधुकरी के पास जाओ और दोनों मिलकर रसपान करो फूल का, और वहाँ पर तुम अपना जो है समय बिताओ, मेरी इस शकुंतला को तुम छोड़ो। इस प्रकार से यहाँ पर राजा किसको कहता है, भंवरे को कहता है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें आर्या जाति छंद है, मात्रिक छंद होता है, और अलंकार तो इसमें आपको साफ समझ में आ रहा होगा, समासोक्ति अलंकार है इसमें। क्यों है समासोक्ति अलंकार? क्योंकि यहाँ पर जो है मधुकर और मधुकरी यानी भंवर और भंवरी, इस पर नायक नायिका के व्यवहार का आयोग कर दिया गया है। जैसे नायक नायिका एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के अभाव में भोजन नहीं करते हैं, एक दूसरे के इंतजार करते हैं, उसी प्रकार से समासोक्ति में होता है। समासोक्ति वहाँ होती है जहाँ पर यत्र उक्तात गम्यते अन्यो अर्थः तत्समान विशेषण, सा समासोक्ति उदितः संक्षेप अर्थतया बुधई, संक्षेप अर्थ के द्वारा समान विशेषणों से, समान क्रियाओं से उसको बता दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समासोक्ति अलंकार हमें मिल जाता है। और हमें यहाँ पे क्या मिल सकता है ग्रामर के रूप में देखिए या एक्स्ट्रा के रूप में देखिए, तो आर्या जाति छंद है, भ्रमर और भ्रमरी में नायक और नायिका का व्यवहार करने से समासोक्ति अलंकार है। व्याकरण देख लीजिए आप, कुसुमे निषण्णः, कुसुम निषण्णा, सप्तमी तत्पुरुष, कुसुम पर बैठा हुआ है वह भंवरा, इसलिए कुसुम निषण्णः, कुसुम पर भंवरी बैठी है। यहाँ पर निषण्णा इस लिंग में है ना, तो ये भंवरी के लिए आया, मधुकरी के लिए आया है। मधुकर यानी भंवरा, मधुकरी यानी भंवरी, तो फूल पर बैठी हुई, टाप प्रत्यय लगा हुआ है, निषण शब्द में टाप लगेगा तो निषण्णा बन जाएगा। फिर प्यास, प्यास यानी तृषा अस्ति अस्या सा तृषिता, जिसको प्यास है, तृषा यानी प्यास लगी हुई है, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, फूल का रस पीकर प्यास बुझा सकती है, परंतु वह नहीं बुझा रही है, तुम्हारा इंतजार वो कर रही है यहाँ पर। तो तृषा शब्द में इतच प्रत्यय लगाकर बनता है तृषिता। अनुरक्ता, अनुपसर्ग पूर्वक रंज धातु से त प्रत्यय, इस लिंग में टाप हो जाएगा, अनुरक्ता। प्रतिपालयति, प्रति उपसर्ग पूर्वक पाल धातु से लट लकार अन्य पुरुष एक वचन में प्रतिपालयति। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्रिया रूप भी देख लिए, और श्रृंगार रस का वर्णन है यहाँ पर भी, क्योंकि मधुकर और मधुकरी के माध्यम से कवि जो है दुष्यंत के मुख से कहलवा रहा है कि तुम जो है अपने प्रियतम के पास जाओ, यहाँ पर तुम क्यों बैठी हो, बैठे हुए हो, मतलब घूम रहे हो, इस शकुंतला के चेहरे के आसपास क्यों घूम रहे हो, चक्कर काट रहे हो, अपनी मधुकरी के पास तुम जाओ। तो अब यहाँ पर विदूषक के पहले अब किसका देखो वाक्य आ रहा है, सानुमति का वाक्य। हर बार सानुमति का वाक्य आ जाता है बीच बीच में। तो अद्य अभिजातम खलु एषः वारितः, अद्य यानी इस समय, एषः इनके द्वारा, अभिजातम वारितः, अभिजात यानी बहुत शिष्टाचार पूर्वक, बहुत कुलीन दृष्टि से इसको रोका गया है। इतना अच्छा श्लोक कहा है, कुछ उसके ऊपर प्रहार नहीं किया, कुछ भगाने के लिए उसको डराया नहीं, बल्कि बहुत अच्छे से प्यार से इसको समझाते हुए कह रहे हैं। तो शानुमति ने कहा इस समय इन्होंने इस भंवरे को बहुत ही शिष्ट ढंग से रोका है। तो वो तो हो गया सानुमति का वाक्य। अब विदूषक ने क्या प्रतिक्रिया दी उस राजा के वाक्य पर, प्रतिसिद्धा अपि वाम एषा जाति, एषा जाति यह जाति जो है, प्रतिसिद्धा अपि रोके जाने पर भी, वाम यानी उल्टा ही है, उल्टा ही काम करती है, यानी आप इसको रोक रहे हो परंतु ये नहीं जाएगा, ये जाति ही बहुत खराब है, ये भंवरे की जाति है, मधुकर की जाति है, जो वो उल्टा काम करने वाली होती है। तो राजा कहता है वापस, अयम भो न मे शासने तिष्ठति सुयताम तरही संप्रति, अरे भो, उस मधुकर को कह रहा है, उस भंवर को कह रहा है राजा भ्रमर को, अरे तुम मेरे शासन को नहीं मानते हो, मेरी आज्ञा को नहीं मानते हो, श्रूयताम तरही संप्रति, तो सुनो, तो इस समय बात सुनो मेरी। क्या बात सुनो? जो अगला पद्य कह रहा है उसमें वो अपनी बात कह रहा है राजा, श्रूयताम तरही संप्रति, इस समय तो सुनो।
अब यहाँ पर ये भी पद्य है, तो ये भी पद्य है, 20वां पद्य है। और कौन से छंद में है ये? वसंत तिलका छंद में है, जो कि 14 अक्षरों वाला एक छंद होता है। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगऊग, इस तरह से लक्षण होता है। तो राजा ने कहा, अक्लिष्ट बाल तरु पल्लव लोभनीयम पीतम मया सदयम एव रतोत्सवेषु बिंबाधरम स्पृशसि चेद भ्रमर प्रियायाः त्वां कारयामि कमल उदरो बंधनस्तम। उसको एक तरह से अब थोड़ी धमकी भरा इसका वाक्य, पहले तो समझाने वाला वाक्य था जो पहले वाले पद्य में था, अब धमकी भरा वाक्य है राजा का उस मधुकर को, उस भंवरे को। तो क्या कहा राजा ने? देखिए, भ्रमर, हे भ्रमर, अक्लिष्ट बाल तरु पल्लव लोभनीयम। अक्लिष्ट, जो क्लिष्ट नहीं है, यानी कि जो मुरझाया हुआ नहीं है, यानी कि बिल्कुल तरोताजा है, रसीला है। तो यहाँ पर पत्ते के समान दिए जा रहे हैं विशेषण, किसके? होठ के। तो रसीले होठ, यानी जो पपड़ी से युक्त नहीं है, सूखे हुए होठ नहीं है, ऐसा। बाल तरु पल्लव लोभनीयम, बाल तरु, बाल यानी नवीन, तरु पल्लव, वृक्ष के पल्लव के समान, लोभनीयम यानी लुभावना, जो होठ है उसको, मया मेरे द्वारा, रतो उत्सवम रति के उत्सव में, रति काल में, सदयम दयापूर्वक ही, पीतम पिया गया था, प्रियाया बिंबाधरम प्रिया के बिंब फल के समान लाल अधर को, उस अधर को मैंने जो है रति काल में पिया था। तो ये बिंबाधरम के विशेषण है ये। अक्लिष्ट बाल तरु पल्लव लोभनीयम, उस बिंबाधरम चेत स्पर्शति, यदि तुम स्पर्श करोगे तो क्या होगा? त्वाम, तुमको, कमल उदर बंधनस्तम, कमल के उदर रूपी बंधन में यानी कारागार में स्थित करवा दूंगा। कार्यामी यानी करवा दूंगा, किसके द्वारा करवा दूंगा? सूर्य के द्वारा करवा दूंगा। तो यहाँ पर भी आपको एक कहानी जानने को मिलेगी, किस प्रकार से जो कमल के उदर में यानी मध्य भाग में कैद हो जाता है भंवरा। तो देखिए यहाँ पर दो तीन बातें हैं इसमें कि जो राजा को याद आ रहा है शकुंतला के का जब उसने दोनों का रसपान किया होगा यानी चुम्बन लिया होगा, उस समय का दृश्य याद आ रहा है। और उसकी वो रसीली और उसका जो अच्छा भाव था उसको वह तुलना कर रहा है नवीन पत्ते के समान कोमल और लाल लाल लालिमा वाले उसके होठों को, जो मैंने रति उत्सव में दयापूर्वक पिया था। अगर तुम उन होठों को छुओगे तो तुम्हें जो है मैं कारागार में डलवा दूंगा। वो कारागार कौन सा होगा? कमल के मध्य भाग रूपी कारागार होगा। तो यहाँ पर एक तरह से राजा जो है चिढ़ रहा है उस भंवरे से, और उसमें प्रतिनायक का व्यवहार का आरोप हो रहा है, यानी विलन। राजा है हीरो और वो भंवरा है यहाँ पर विलन। तो भ्रमर में प्रतिनायक के व्यवहार का आरोप होने से यहाँ समासोक्ति अलंकार हमें फिर से मिल जाएगा। तो जैसे पीछे वाले में मिला था, पीछे वाले श्लोक में समासोक्ति अलंकार, वैसे ही यहाँ पर भी समासोक्ति है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और मिलती है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर क्या है, कैसे है कि कमल के भीतर जो है भंवरा स्वाभाविक रूप से बंद हो जाता है, उसमें कोई भी किसी को प्रयास नहीं करना पड़ता, परंतु राजा के द्वारा उसे अपने प्रयोजन के लिए सिद्ध कर लिया गया है, अध्यवसित कर लिया गया है। इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी है, क्योंकि सिद्धत्वे अध्यवसाय से अतिशयोक्ति निगद्यते। इस प्रकार से अतिशयोक्ति का लक्षण होता है कि अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अतिशयोक्ति कही जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि आप पहले कहानी सुनिए कि कमल के पेट में यानी उदर भाग में भंवरा कैसे बंद हो जाता है। तो भंवरे के बारे में ये प्रसिद्ध है कि वह घटना कुछ हुई होगी ऐसी कवियों के बीच में, तभी तो ये निकली कहानी कि शाम के समय जब वो कमल पर बैठकर रसपान कर रहा था तो कमल जो है सूर्य के प्रकाश से ही खिलता है। तो शाम को जब सूर्य ढलने लगा तो कमल की पंखुड़ियाँ बंद होने लगी और वो जो भंवरा था उस पंखुड़ियों में कैद हो गया, यानी कि दरवाज़ा बंद हो गया भंवरे के बाहर निकलने का, और कमल के मध्य भाग में वो भंवरा वहाँ कैद हो गया क्योंकि सूर्य ढल गया। तो सूर्य के द्वारा मैं तुम्हें वहाँ बंद करवा दूंगा, यानी सूर्य को आदेश दूंगा और वो तुम्हें वहाँ पे कैद कर लेगा। इस प्रकार से ये भाव यहाँ है। और अब सूर्य तो सुबह खिलेगा वापस, कमल तो सुबह खिलेगा वापस जब सूर्य आएगा। तो रात भर वो भंवरा उस कमल के मध्य भाग में बंद रहता है। भंवरा चाहे तो उससे पार हो सकता है, क्योंकि भंवरे के जो डंक होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, उस कमल की पत्तियों को वो कुतरते हुए उसको छेद करते हुए बाहर निकल सकता है, पर वो निकलता नहीं है। वो सोचता है मैं यहीं विश्राम करता हूँ और यहीं पर रसपान करूँगा, आराम से नींद लूँगा, और अगले दिन सुबह ये जो कमल वापस खिलेगा सूर्य के प्रकाश से तो बाहर निकल जाऊँगा। तो वहाँ पर ये माना जाता है कि स्वाभाविक रूप से ही भंवरा कमल के पंखुड़ियों के बीच में कैद हो जाता है। जब सूर्य अस्त होने वाले होते हैं तो कमल की पंखुड़ियाँ जो हैं समेट जाती हैं और एक तरह से वापस कली के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं।
तो ये कमल के बारे में प्रसिद्ध है। तो उसमें भंवरे को कैद होने का एक स्वाभाविक क्रियाकलाप को राजा ने अपने मतलब के लिए काम में लिया और इस प्रकार से यहाँ पर हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा ये पद्य है। अब देखिए आगे क्या इसमें है। अलंकार हमने देख लिया। यहाँ पर उपमा अलंकार और रूपक अलंकार भी हमें मिलता है। कहाँ है उपमा और कहाँ है रूपक? तो कमल रूपी जो कारावास है, कमल का मध्य भाग रूपी जो कारावास है वो हो जाएगा कमल उदर बंधनम या रूपक अलंकार है। और लुप्त उपमा अलंकार है यहाँ पर बाल तरु पल्लव लोभनीयम, बाल तरु के समान जो पत्ता है उसके समान लुभावना। तो यहाँ पर लुप्त उपमा अलंकार है। यहाँ पर इव शब्द यहाँ पर भी उपमावाचक शब्द गायब है। तो उपमा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया, समासोक्ति हो गया और अतिशोक्ति हो गया। इस प्रकार से यहाँ बहुत सारे हमें अलंकार मिल गए। अनुवाद में कुछ भी नया नहीं मिलेगा आपको, मैंने समझा दिया आपको। व्याख्या में कुछ नया मिल सकता है। तो दुष्यंत चित्र मंडित शकुंतला को वास्तविक समझकर भंवरे को अपराध न करने की सलाह देता है, अन्यथा उसे दंड भी भोगना पड़ेगा ऐसी चेतावनी देता है। कालिदास की ये योजना बहुत ही सहज है, बहुत ही सुंदर है। वसंत तिल का छंद है यहाँ पर, समासोक्ति अलंकार है। कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी आपके लिए यहाँ पर है। देखिए बालह तरु बाल तरु कर्मधारय समास। और इसी प्रकार से यहाँ पर है तस्य पल्लव है, बाल तरु पल्लव है। इस प्रकार से यहाँ बन जाएगा रतो उत्सवेषु, रत यानी रति का उत्सव, रतम एव उत्सव तेषु रतो उत्सवेषु कर्म धार्य समास है। यहाँ में बिंबवत अधर है तम, बिंब फल के समान अधर है। जो बिंब एक फल होता है, लाल लाल फल होता है बहुत ही, तो लाल लाल होठों के लिए उसकी उपमा दी गई है। तो बिंबाधरम हो गया यहाँ पर। इसी तरह से कमल उदर बंधनम, कमल के उदर का बंधन है जहाँ पर ऐसा। तत्र तिष्ठति इति स्तम, स्तम शब्द आया था, कमल बंदरो बंधन स्तम उपपद समास बटेगा। तो स्तम में स्ता धातु से त प्रत्यय है स्तम। कार्यामी क्री धातु से णिच में लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। करना अलग चीज़ है, करवाना अलग चीज़ है। तो राजा क्या कहता है, करवा दूंगा, तुम्हें बंद करवा दूंगा कारावास में। तो ये निजंत प्रयोग होते हैं जब प्रेरणा सूचक होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया। कल हम आगे पढ़ लेंगे और या फिर ये वाक्य हम इसके साथ ही जोड़ते हुए पढ़ लेते हैं। राजा ने जब इतना भयंकर दंड उसके लिए प्रस्तुत किया भंवरे के लिए, तो विदूषक कहता है एवं तीक्ष्ण दंडस्य किम न भेष्यति, इस प्रकार के कठोर दंड से क्यों नहीं ये डरेगा, ये तो निश्चित रूप से डर जाएगा और भाग जाएगा। प्रहस्य हंसकर आत्मगतम अपने मन में, एषः तावद उन्मत्त है, ओह ये तो जो है उन्मत्त हो गए हैं, पागल हो गए हैं, अपने मन में कह रहा है वो विदूषक हंसते हुए। अहम अपि एतस्य संगेन ईदृश वर्ण एवं समृद्धता, मैं भी इनकी संगति से इस रंग का ही हो गया हूँ। अर्थात ये तो पागल हो ही रहे हैं, मैं भी पागल हो गया हूँ। प्रकाशम प्रकट भाव में कहता है वो, भो चित्रम खलु एतत्, ओ अरे ये तो चित्र है। तो राजा भी आश्चर्य से कहता है किम कथम चित्रम, क्या चित्र है, ओहो ये क्या चित्र है। इस प्रकार से यहाँ वाक्य होता है। और सानुमति भी वहाँ सुन रही है उस वाक्य को। तो सानुमति क्या कहती है, अहम अपि इदानीम अवगतार्ता किम पुनर्यथा आलिखित अनुभावी एषः, ओहो मैं भी इस समय ही जान पाई हूँ कि यह चित्र है। और ये राजा तो जो क्या है, इस राजा की स्थिति तो क्या होगी, जो इन्होंने खुद ही इस चित्र को बनाया है। तो मैं भी अब समझ पाई हूँ कि ये चित्र है। फिर चित्र के अनुसार अनुभव करने वाले इन राजा के तो कहने ही क्या, यानी राजा तो साक्षात वैसा ही अनुभव कर रहा था जैसा चित्र में उसे दिख रहा था। तो देखने वाला हर कोई दर्शक उस दृश्य को सच समझ रहा है कि वहाँ पर शकुंतला है और उसे कोई भंवरा परेशान कर रहा था। तो अब तक तीनों विदूषक और राजा और सानुमति तीनों, और यहाँ तक कि जो दर्शक देख रहे होंगे, हम जैसे दर्शक भी, वो भी इस दृश्य को साक्षात अपने सामने उपस्थित देख रहे थे। उन्हें नहीं ये पता है कि ये चित्र की बात हो रही है। तो सानुमति भी आश्चर्ययुक्त कहती हैं। अब राजा इस पे क्या प्रतिक्रिया देगा वो कल हम देखेंगे। राजा बोलेगा कि तुमने ये क्या किया और मेरे जो है सुख को नष्ट कर दिया, मैं कितना अच्छा शकुंतला के साथ समय बिता रहा था, चाहे चित्र में ही हो, परंतु एक अच्छा भाव तो था मेरे अंदर, एक सुकून तो मिल रहा था मुझे। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ 20 पद्य पढ़ लिए हैं, कल हम इसका अगला भाग पढ़ेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो ज़रूर अच्छा लग रहा होगा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसे, और किसी भी तरह का कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।